बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज आपको एक ऐसा फ़ायदेमंद फ़ीचर बताने जा रहा हूं जिससे आपको अपने मोबाइल के बटन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, जबकि हमारे स्मार्टफोन में बटन आते ही सिर्फ 3 हैं। तो जब ये बटन ख़राब होते हैं तो हमारा फ़ोन किसी काम का नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मैं आज आपको एक ऐसा अहम फ़ीचर बताने जा रहा हूँ कि आपको कभी भी अपने मोबाइल के बटन इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। हमें जाना है सेटिंग में जाने के बाद हमें सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के अंदर हमें चले जाना है। यहाँ पर जर्नल टैब पर रहते हुए हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के अंदर। यहाँ से इसके शॉर्टकट को ऑन कर देना है, अलाउ कर देना है। ऊपर वाले एक्सेसिबिलिटी बटन को आपने मार्क करना है। होल्ड वॉल्यूम कीज पर आप रखना चाहें तो ठीक, वरना ओके कर देना है। यहाँ से वापस आ जाना है। ये देखें हमारे पास बटन सामने आ चुका है। ठीक है, मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी बटन के अंदर आपने जाना है और यहाँ से आपने यूज़ बटन और जेस्चर, आप बटन इस्तेमाल करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये बटन है, या आप जेस्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि नीचे आपको नज़र आता है। इस वक्त मेरा बटन पर सिलेक्ट है। यहाँ से बटन को सिलेक्ट करने के बाद आपने बैक आके आ जाना है एक्सेसिबिलिटी बटन में। यहाँ पर लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त फ्लोटिंग बटन लगा हुआ है, जिस तरह ये ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहा है मूव करता हुआ। ठीक है, और अगर आप नेविगेशन लगाना चाहें तो नीचे आपको ये राइट साइड पर एक आदमी की तस्वीर जो नज़र आ रही है, आप इसको यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। मैं इसका और ग्रीन बटन दोनों का इस्तेमाल आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी हमें थोड़े से फीचर्स और ऐड करने हैं। नीचे आप इसका सेट कर सकते हैं। इस वक्त संभाल पर लगा हुआ है। नीचे है फेड व्हेन नॉट इन यूज, यानी कि आप जब इस्तेमाल ना करें या इसे हरकत ना दें, हाईलाइट होना चाहिए इसका फेड इन यूज कितना होना चाहिए अगर इस बटन को आप ऑन करते हैं। स्लाइडर को जैसे भी आप कम और ज़्यादा करेंगे, उस बटन के व्यू को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त नेविगेशन बटन लगा हुआ है तो इस पर यह अप्लाई नहीं होता। यहाँ से मैं फ्लोटिंग बटन लगाता हूँ तो आप ये देखें, ये ग्रीन बटन को आपने गौर रखना है। यहाँ से मैंने फुल कर दिया तो वो बिल्कुल कम नज़र आ रहा है। अगर मैं यूँ करता चला जाऊँगा तो उसकी रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बटन का व्यू जो है वो ज़्यादा कलर वाइज आपको नज़र आने लगेगा। और अगर यहाँ से आप कम करना चाहें कि भाई मेरा बटन हर वक्त सामने ज़्यादा नज़र ना आए, तो आप उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी समझ में आ गया। यहाँ से वापस आते हैं और अगला ऑप्शन ऐड करना है आपको। रीजन दूसरे टैब में जाना है। यहाँ से आपने एक तो सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट टू स्पीक। इस टॉगल को आपने अलाउ कर देना है, नीचे ओके कर देना है, वापस आ जाना है और नीचे मैग्निफिकेशन को भी आपने, ये देखें सिलेक्ट टू स्पीक का दूसरा ये ग्रीन बटन के साथ जो ब्लू बटन है ये भी ऐड हो गया है। इसका भी इस्तेमाल मैं आपको समझाता हूँ। आपने मैग्निफिकेशन शॉर्टकट को कर देना है ऑन। ऊपर एक्सेसिबिलिटी बटन के तौर पर आपने यहाँ पर टिक लगा के ऐड कर लेना है। होल्ड वॉल्यूम की के साथ भी आप इसका इस्तेमाल रखना चाहते हैं तो यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अभी मैं समझाता हूँ इनका इस्तेमाल आपको कि इन 3 बटन को ऐड करने का असल फ़ायदा क्या है। ऊपर वाला ग्रीन बटन पर हम जाते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि आपको कभी भी अपने मोबाइल के बटन इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। यही 3 बटन होते हैं। अगर हम बार बार फिल्म देख रहे हैं, कोई न्यूज़ सुन रहे हैं या अदरवाइज कोई भी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की को जब बार बार प्रेस करते रहेंगे तो वो आखिर रगड़ खाते खाते एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। या हर मरतबा हम रिस्टार्ट करने पर या पावर ऑफ करने पर पावर बटन को बार बार यूज़ करेंगे। लॉक स्क्रीन करने के लिए हम बार बार पावर बटन दबाएंगे तो आखिरकार पावर बटन ख़त्म ही हो जाता है। और स्मार्टफोन के होते ही ये 3 बटन है, जब यही खराब हो जाएं तो फोन की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपने आज से आगे बिल्कुल पावर बटन का इस्तेमाल ही छोड़ देना है। फोन आपका 20 साल भी पुराना हो जाए, आपके बटन इस्तेमाल नहीं होंगे। तो यहाँ पर फायदा समझ लेते हैं। ये देखें, ये सभी चीजें सामने हैं।
अगर ये बटन आप ऐड कर लेते हैं, कौन सा वाला बटन, यहाँ से 3 बटनों से ये ऊपर ग्रीन वाला बटन, तो यहाँ पर आपको सभी फीचर मिल जाते हैं। ये वॉल्यूम डाउन करने के लिए है, देखें ये वॉल्यूम अप करने के लिए है, राइट साइड वाला स्पीकर वॉल्यूम अप के लिए है, और साथ में ब्राइटनेस डाउन करने के लिए है, ये राइट वाला ब्राइटनेस अप करने के लिए है, ठीक है। और साथ में आपको अगर स्क्रीन लॉक करना है तो ये लॉक स्क्रीन पर टैप करेंगे। फिर हम आते हैं उसी मेन्यू में, यहाँ पर अगर आपको मोबाइल रिस्टार्ट करना है, पावर ऑफ करना है, यहाँ पर ऊपर पावर वाले बटन पर सिलेक्ट करना है। अब आप ऊपर रिस्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी बंद होके वापस रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। अगर मजबूरन आपको पावर ऑफ करना भी पड़े तो आप नीचे भी पावर ऑफ कर सकते हैं, यानी आपको फिर भी रिस्टार्ट करने पर पावर बटन दबाना पड़ेगा। काफ़ी सारे मोबाइलों में ये सपोर्ट भी मौजूद है कि आप उस वक्त भी बटन को बचा सकते हैं पावर ऑन करते वक्त, कि अक्सर मोबाइलों में ये सपोर्ट मौजूद है। आप चार्जिंग ग्रैप जैसे भी लगाएंगे मोबाइल खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसके अंदर बकाया भी बहुत सारे मेन्यू हैं। क्विक सेटिंग में जाकर आप काफ़ी सारी सेटिंग्स को एडजस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर हम स्टेटस बार से भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटिफिकेशन के मुतालिक तमाम सेटिंग्स को देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और ख़ुद एक्सेसिबिलिटी मेन्यू जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा हम चलते हैं फिर इस मेन्यू में, और यहाँ से मैंने आपको, क्योंकि फ्लोटिंग बटन का इस्तेमाल तो मैंने दिखाया है, अब आपको मैं नीचे नेविगेशन बटन का इस्तेमाल दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अब हम नेविगेशन बटन पर चले गए हैं। अब इसके इस्तेमाल को समझते हैं। इसे हम एक मरतबा टैप करेंगे तो देखें, ये हमने आखिर में एक्सेसिबिलिटी का मेन मेन्यू इस्तेमाल किया था, तो ये तमाम मेन मेन्यू हमारे सामने आ चुके हैं जो आखिरी मरतबा हमने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। यहाँ से क्योंकि वहाँ पर 3 बटन हमने ऐड किए थे, एक तो था इस मेन्यू के बारे में, दूसरा था टेक्स्ट टू स्पीक के बारे में, यानी किसी चीज़ को पढ़वाने के बारे में, और तीसरा था मैग्निफिकेशन के बारे में, यानी किसी चीज़ को जूम करने के बारे में। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे? अगर यहाँ पर जो आखिरी मरतबा हम जिन मेन्यूज़ को इस्तेमाल करके छोड़ते हैं, अगर नीचे ये आदमी की तस्वीर जो राइट डाउन कॉर्नर में आपको नज़र आ रही है, इस पर एक मरतबा प्रेस करने से आपका आखिरी इस्तेमाल किया गया मेन्यू खुलता है। अगर आपको जाना है टेक्स्ट टू स्पीक के ऑप्शन पर या मैग्निफिकेशन पर, क्योंकि इस वक्त फ्लोटिंग बटन तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको नेविगेशन बार का, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस आदमी वाली तस्वीर को। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि अब आप कौन से मेन्यू को इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं सिलेक्ट टू स्पीक वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो अब जैसे ये सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पर जब इस आदमी वाली तस्वीर को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें, ये सामने जो है मेरे पास ऑप्शन पढ़वाने वाला आ गया है, ठीक है। यहाँ से 2:50 Wednesday the 12th of November, sunny, 28 degrees, sunny, clock, ठीक है। तो यानी कि आप जिस जगह को, जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, उस वक्त ये ऑप्शन आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। और अगर आप किसी टेक्स्ट को ही पढ़वाना चाहते, मैं SMS ऐप को खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं इस मैसेज को सिलेक्ट करता हूँ। महाना 550 मिनट खास आपके लिए, एक दारेट अलामत 70 रुपए बैलेंस लोड करें और एस सफर अशारिया 8 सफर कोड नंबर 699 सितारा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी समझ में आ गया। वापस आते हैं। अभी हम इस पर एक मरतबा टैप करेंगे तो ये वो वाला मेन्यू यानी सिलेक्ट टू स्पीक वाला ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि हमने लास्ट यूज किया था। अब हमें दूसरे मेन्यू में जाने के लिए यहाँ पर इस आदमी वाली तस्वीर पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। यहाँ से सामने ऑप्शन आ गया। अब हम मैग्निफिकेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब इस वक्त हमारे पास मैग्निफिकेशन सिलेक्ट है, और हम अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वाले मैसेजेस के अल्फाज बहुत बारीक हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो नीचे मैंने मैग्निफिकेशन सिलेक्ट किया हुआ है इस आदमी वाली तस्वीर पर। जैसे भी मैं सिंगल क्लिक करूँगा, मैग्निफिकेशन मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से मैं जैसे ही जूम करूँगा, क्योंकि हर चीज़ फ़ोन पर जूम नहीं होती, ठीक है। आम इमेज या क्लिकेबल चीज़ जूम होती है, मगर आम ऑब्जेक्ट SMS या काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो लाइव जूम नहीं होती। तो यहाँ से हम इससे जूम वाला फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए मफीद ऑप्शन है
जो नजर की कमजोरी का शिकार है। वापस आते हैं, अब हम वहां पर लॉन्ग प्रेस करते हैं। अब हमें आना है मेन एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को सिलेक्ट करना है। अब हमारा एक्सेसिबिलिटी वाला मेन मेन्यू सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ से सिंगल क्लिक करने पर इन मेन्यू में पहुंच चुके हैं। यानी कि आपको जब मेन्यू में तब्दीली करनी है, किसी और मेन्यू को इस्तेमाल में लाना है, तो आपने लॉन्ग प्रेस करना है और फिर नमूदार होने वाले मेन्यूज में से आपको अपना मुताल्लिका मेन्यू सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप आखिरी मेन्यू सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल प्रेस पर वही निकलेगा। अगर आप मेन्यू को तब्दील करना चाहते हैं, वहां पर कोई और मेन्यू सिलेक्ट है, तो फिर आपको इस नेविगेशन बार पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, जो मिसालें मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं जाता हूं एक्सेसिबिलिटी के मेन मेन्यू में। यहाँ पर मैं जर्नल टैब के अंदर एक्सेसिबिलिटी बटन के अंदर जाता हूँ। यहाँ से नेविगेशन बार मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पर मैं फ्लोटिंग बटन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो मेरे सामने इस वक्त आ चुके हैं। अब वहाँ पर मुझे डबल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक्सेसिबिलिटी के मेन मेन्यू को इस्तेमाल करना चाहूँगा तो ग्रीन बटन पर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। मैं वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मुझे किसी बटन दबाने की या फ़ोन के बटन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। पावर ऑफ करना हो या रिस्टार्ट करना हो, यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे काफ़ी बटन की बचत होती है और आपके फ़ोन की कंडीशन बिल्कुल अच्छी खासी रहती है। चाहे आप 20 साल तक भी यूज़ करें मोबाइल के बटन कभी ख़राब नहीं होंगे। ये मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये वो वाला हमारा मैग्नीफिकेशन वाला है, जिसके साथ हम जूम कर सकते हैं। अगर कोई मेन्यू हमें कम नज़र आता है तो ये बटन जो है, अगर वहाँ से आप नेविगेशन बार से इस्तेमाल को बार बार प्रेस करके मेन्यूज़ को तब्दील करने की झंझट से निकलना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इन फ्लोटिंग बटन को इस्तेमाल में लाते हुए भी काम जारी रख सकते हैं। तो ये तकरीबन एक्सेसिबिलिटी का आज का मौजूद जो था, ये बटन को बचाने के हवाले से था। मैंने मुनासिब समझा कि पहले उन इश्यूज पर वीडियोस बनाई जाएं जिन पर लोगों का कुछ फ़ायदा हो और उनके मोबाइल की कंडीशन को ओवरऑल बचाया जा सके। तो मैंने स्मार्टफोन की तमाम सेटिंग्स के बारे में और इस्तेमालात, फ़वाइद और नुकसान के बारे में सीरीज़ शुरू कर दी है। तो वीडियोस मिलती रहेंगी और अदरवाइज ऐप्स के मुतालिक भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह हम A to Z ट्रेनिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका कोई फ़ायदा हुआ है, आपको वीडियो पसंद आई है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी सारे राय का ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।